प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ, गणित के नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहा हूं अपनी क्लास की, कंपटीशन क्लास की। अक्सर कर बच्चे कहते हैं कि सर जो त्रिकोणमिति है उसमें हमें कई प्रकार की समस्याएं जो है हमारे सामने आ रही हैं। हम लोग फील्ड से जो बच्चे हैं उनके सामने बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं। साइंस फील्ड के बच्चे हैं वो तो चलो कर लेते हैं, लेकिन जो कला वर्ग के बच्चे हैं उनको कई प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं, क्योंकि 10th तक ही वो मैथ पढ़ते हैं। उसके बाद में जो 11th 12th है, ग्रेजुएशन है, वो जो है मैथ से काफ़ी दूर हो जाते हैं वो। तो उन्होंने बोला कि सर त्रिकोणमिति में हमें समझने के लिए कुछ नए तरीके से आप समझाएं। तो मैं एक प्रयास कर रहा हूं, देखिए आप लोग समझिए। और कंपटीशन में त्रिकोणमिति के कई सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, चाहे वो पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, या फिर एलडीसी की परीक्षा हो। तो आप लोग देखिए, एक छोटा सा जो फॉर्मूला है वो है, देखिए सा को टे को से को, बिल्कुल देसी फॉर्मूला है ये। सा को, टे को और फिर से को। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सा का मतलब साइन थीटा। यहां पे जो थीटा है ये एक कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम लोग थीटा लिखें, साई लिखें, थाई लिखें, डेल्टा लिखें, रो लिखें, या और भी कोई सिंबल हो, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, या अन्य कोई डिग्री है। यहाँ पे ये थीटा जो है अपने आप में एक कोण को रिप्रेजेंट करता है। ये अपने आप में एक कोण को रिप्रेजेंट करता है। को का मतलब कॉस थीटा, टे का मतलब टेन थीटा, को का मतलब कॉट थीटा, से का मतलब सेक थीटा, और को का मतलब कोसेक थीटा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं अगर जो है थीटा थीटा लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक जनरली जो है एक समकोण त्रिभुज में बना लेता हूं। यहाँ पे ए, बी और सी, ये 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण कहलाती है। ये आधार है और ये लंब है। तो देखिए इसमें एक फॉर्मूला चलता है, लाल बटे कक्का सवाल होगा पक्का। हम लोग पढ़ते हैं लाल बटे कक्का सवाल होगा पक्का। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। पहले हम लोग चलेंगे यहाँ पे लंब बटे कर्ण, फिर चलेंगे आधार बटे कर्ण, फिर उसके बाद चलेंगे लंब बटे आधार, फिर उल्टा होगा। देखिए आधार बटे लंब, उल्टा इधर से चलेंगे, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, यहाँ पे आएगा कर्ण बटे आधार, और यहाँ पे आएगा कर्ण बटे लंब। तो इस तरीके से जो है बड़े आसानी के साथ में पहले ऐसे चलेंगे, फिर हम लोग जो है ऐसे चलेंगे। तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब। तो ये जो साइन कॉस टेन कॉट की वैल्यू है, अगर कोई भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए कर्ण आधार की वैल्यू दे रखी है, कर्ण की वैल्यू दे रखी है 13, लंब की वैल्यू दे रखी है जो है 5, तो आधार की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए आधार जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो कर्ण के वर्ग में से जो है हम लोग लंब का वर्ग घटा देंगे। देखिए कर्ण का वर्ग यानी 13 का वर्ग में से 5 का वर्ग घटाएंगे तो 13 का वर्ग होता है 169। 169 में से 25 कम करेंगे तो बचेगा अंडर में 144, और 144 वैल्यू होती है 12। तो ये कितने का निकल के आ गया 12। तो अब आसानी के साथ में इनकी जो वैल्यू है वो हम इसमें पुट कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जनरली हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है हम इनके कॉन्सेप्ट को समझें, किस तरीके से इनको जो है हम लोग
सीखें तो मैं आपको जनरली बताना चाहूँगा कि जैसे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे जो है आप लोग देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक। उल्टा का मतलब है कि जैसे जनरली मैं करूं यहाँ पे साइन थीटा, उल्टा का मतलब है कि कोसेक उल्टा हो जाएगा, यानी 1/कोसेक थीटा ये हो जाएगा उल्टा। तो इसमें ये भी बात सच होगी कि अगर साइन उल्टा होता है तो कोसेक आएगा, तो फिर साइन उल्टा होगा 1/साइन थीटा। अब तीसरा फॉर्मूला ये भी बनना है कि अगर मैं इसके नीचे 1 लगा लूं तो 1 का गुणा 1 से करूंगा तो 1 आएगा, साइन का कोसेक से करूंगा तो देखिए जो उल्टे होते हैं साइन की मल्टीप्लाई अगर कोसेक से कराएंगे तो 1 आएगा, तो साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा का मान कितना होगा 1 होगा। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न जो है कोसेक उल्टा होता है किसका, सेक का। कोसेक कोस उल्टा होता है सेक का, तो कोस थीटा आएगा तो 1/सेक थीटा हो जाएगा। अगर सेक थीटा आएगा तो उल्टा कौन होगा, कोस होगा, तो कोस थीटा। दोनों की लड़ाई करा देंगे, तो सेक थीटा डॉट कोस थीटा बराबर 1। तो 6 सूत्र निकल के आ गए। अब देखिए 7वां सूत्र आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। tan का उल्टा कौन होता है, कॉट होता है, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। और अगर कॉट थीटा आएगा तो उल्टा कौन होगा, tan थीटा होगा, तो 1/tan थीटा। और tan थीटा की लड़ाई अगर हम कॉट थीटा से कराएंगे तो निकल के कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस प्रकार से 9 सूत्र आप लोगों के सामने हो गए। 10वां सूत्र जो अब हमारे लिए आने वाला है वो ये है, देखिए कि साइन के नीचे अगर हम कॉस को ले जाएं तो क्या आएगा, tan आएगा। तो देखिए 10वां सूत्र जो है ये है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा। ऐसे ही अगर हमें इसको उल्टा कर दूं, जस्ट उल्टा कर दूं, क्योंकि tan का उल्टा होता है कॉट, उल्टा कर दूं कॉस ऊपर साइन नीचे, तो कॉस थीटा बटे tan थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे सूत्र निकल के आ गए 11 सूत्र बड़े आसानी के साथ में निकल करके आ गए। तो देखिए अगला जो है इसको हम लोग 12वें सूत्र की तरफ चलते हैं। अभी हम सिंगल चल रहे थे, अब बड़े लेवल पे चलेंगे। देखिए एक है 12वां सूत्र, साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ये हमें याद रखना है। यानी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। यहां पे एक बार साइन उधर जा रही है तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा उधर जा रही है, ये हो गया। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू यहां से निकालना चाहूं तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, मुझे 2 की घात हट जाएगी, अंडर लग जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगला है कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे अब की बार कॉस स्क्वायर थीटा उधर गया, अब की बार साइन इधर जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला जो है कॉस थीटा की वैल्यू में यहां से ज्ञात करूंगा तो अंडर रूट लगा देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कॉट पे यही गाड़ी किस पे आएगी, सेक पे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 बराबर, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और यहां पे अगर मैं लिख दूं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो सेक स्क्वायर थीटा तो इधर ऐसे कैसे लिखा हुआ है, 1 इधर जाके क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अगला जो सूत्र निकल के आएगा 20वां, वो ये निकल के आएगा, देखिए 2 की घात हटाएंगे तो केवल क्या बचेगा, tan थीटा, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा सेक उसका थीटा माइनस 1। अब देखिए 21वां सूत्र है, जैसे हमने टेन का करा, अब कॉट का करेंगे, तो कॉट का स्क्वायर करेंगे तो कोसेक पे जाएगा, तो क्या होगा 1 प्लस कॉट उसका थीटा बराबर कोसेक उसका थीटा। अगला है एक यही रहेगा, कोसेक उसका थीटा माइनस कॉट उसका थीटा। 23वां जो सूत्र है, कॉट स्क्वायर तो इधर ही रहेगा और कोसेक स्क्वायर की तरफ चला जाएगा 1, माइनस हो जाएगा, तो कॉट थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो इस पे अंडर लगा देंगे, केवल कोसेक उसका थीटा माइनस 1। तो ये 24 सूत्र हैं। इन 24 सूत्रों की सहायता से हम बड़े आसानी के साथ में जो है ट्रिग्नोमेट्री को हल कर सकते हैं। तो पहले हमें एक रिदम याद करना पड़ेगा कि पहले सिंगल सिंगल डिजिट के हैं, जैसे साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन बराबर 1 कोसेक, कोसेक बराबर 1 साइन, कोस बराबर 1 सेक, सेक बराबर 1 कोस, टेन बराबर 1 कॉट, कॉट बराबर 1 टेन। ये हो गए। साइन के नीचे कोस को ले जाएंगे, साइन बटा कोस तो टेन हो गया, कोस बटा साइन तो कॉट हो गया। 1 प्लस टेन उसका थीटा करेंगे तो सेक उसका थीटा आएगा, 1 प्लस कॉट उसका थीटा करेंगे तो कोसेक उसका थीटा आएगा। तो इस तरीके से एक रिदम के द्वारा अगर हम याद करें तो निश्चित रूप से ये बहुत ही आसान है, बड़े आसानी के साथ में जो है हम इसको हल कर सकते हैं। तो इसमें मैं एक चीज और आप लोगों को चलते चलते बता दे रहा हूं। इसी में देखिए यहां पे हम लोग जनरली बात करते हैं, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो ये दो हो गए। तीसरा है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। यानी पूरक कोणों की बात करते हैं हम लोग, ये एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे ही पास पास में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये जोड़े में चल रहे हैं। देखिए इस तरीके से जोड़े में सेक कोसेक, तो देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या आएगा कोसेक थीटा आएगा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो क्या आएगा सेक थीटा आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आप इनको याद कर लें। इसकी जो सारणी है वो भी मैं आप लोगों के लिए बनाना सिखा देता हूं। देखिए आप लोग ध्यान से देखें, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, इसकी जो सारणी है वो भी मैं आप लोगों के लिए बनाना सिखा दे रहा हूं। देखिए किस तरीके से जो है हम लोग इसको करते हैं। यहां पे जो है हम लोग कोण लेकर के चलेंगे, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये जो है हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो देखिए इसको 0 को यदि मैं 1 लिख लूं, 1 जो 0 को 0, यहां पे देखिए 0 1 2 3 4 ये लिख लेते हैं। उसके बाद में 4 4 का भाग लगा देते हैं, 4 4 का भाग लगा दिया। फिर इसको हल कर लेंगे, तो इसको हल करेंगे तो 0 आएगा, इसका कुछ नहीं होगा, इसका होगा 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये कट गए, 3/4 4 एकम 4। अब इनका अंडर रूट ले लेंगे। देखो अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट और अंडर रूट। 0 का अंडर रूट 0 होता है, 1/4 का 1 का 1 4 का 2, इसका लेंगे अंडर रूट, तो 1 का 1 इसका अंडर रूट 2, इसका अंडर रूट 3 4 का 2 हो जाएगा, और 1 का अंडर रूट 1 होगा। अब इसको पलट देंगे। देखो पहले क्या आएगा
1, फिर क्या आएगा √3/2, फिर क्या आएगा 1/√2, फिर क्या आएगा 1/2, फिर क्या आएगा 0। अब देखिए 10, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन में कॉस का भाग लगा दो, तो 1 का भाग 0 में लगाएंगे तो क्या आएगा 0। 2 से 2 कट गए, 1/√3, इससे ये कट गया एक बार, 2 से 2 कट गया, कितना आया √3, 0 का भाग लगाया तो क्या आया इन्फिनाइट। 0 का अगर किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है। अब इधर आएगा देखो अनंत, क्या आएगा √3, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 1/√3, फिर क्या आएगा 0। अब देखिए सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस की मानों को उल्टा कर देंगे, सेक के मान आ जाएंगे। तो 1 का उल्टा 1 होता है 2 ऊपर √3 नीचे, √2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे, और 0 का उल्टा होता है इन्फिनाइट। अब जस्ट इनका उल्टा करेंगे हम लोग। देखिए इसको मैं यहां से हटा देता हूं। देखिए इसको मैं यहां से जो है हटा देता हूं, तो सबसे पहले क्या आएगी इन्फिनाइट, फिर क्या आएगी 2, फिर क्या आएगा √2, फिर क्या आएगा 2/√3, और उसके बाद क्या आएगा 1। एक बार दोबारा से पुनः समझें। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेते हैं, 4 4 का भाग लगा देते हैं, सरल कर लेते हैं। सरल करने के बाद में अंडूर ले लिया जाता है, और उसके बाद में साइन की वैल्यू आ जाती है। मान को जैसे 5 उंगली ऐसे है तो हम ऐसे कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू है वो इसकी जगह पे आ जाएगी। तो देखिए पहली वैल्यू, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इसको रिवर्स कर दिया। इसके बाद में साइन में कोस का भाग लगाएंगे, कोस का भाग लगाएंगे साइन में, तो 1 का भाग 0 में लगाएंगे 0, 2 का भाग 2 से 2 कट गया 1/√3, इससे ये कट गया एक बार, इससे 2 से 2 कट गया, 1 का भाग √3 में लगाया √3, 0 में भाग लगाया, 1 में भाग लगाया 0 का, तो इन्फिनाइट। पलट देंगे तो इन्फिनाइट √3, 1, 1/√3 और 0, इस तरीके से लिख दिया। सेक उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस का उल्टा 1 का उल्टा 1, 2 ऊपर √3 नीचे, √2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे, 0 का उल्टा इन्फिनाइट, फिर पलट दिया। तो इस तरीके से ये सारणी बन करके तैयार हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जो है इस सारणी को बनाना सीखें, सूत्रों को याद करना सीखें, और फिर उसके बाद में जो है हम लोग इसके प्रश्नों को लेकर के आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कोई सा भी प्रश्न आपका गलत होने वाला नहीं है, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो, चाहे एलडीसी का एग्जाम हो, या कक्षा 10 का एग्जाम हो, या 9th का एग्जाम हो। हर एग्जाम में आप त्रिकोणमिति से संबंधित जो प्रश्न है वो एक भी प्रश्न आप लोगों का गलत नहीं होगा। तो आप जो है इसको बहुत अच्छी से तरीके से समझें। देखिए इसमें त्रिकोणमिति में आप लोगों को याद रखना है 1 tan sec, 1 tan sec, 1 cot और cosec, और 1 sin cos। ये 3 जो आप लोगों को दिख रहे हैं, इनको कहता हूं मैं कि ये रामबाण हैं, रामबाण। अब रामबाण को हमको यूज कैसे करना है, देखो अगर मैंने लिखा कि 1 + cot उसका थीटा, तो क्या आएगा cosec उसका थीटा। अगर मैंने कहा कि cot उसका थीटा को घटा दो तो 1 बच आएगा। अगर मैंने कहा cot उसका थीटा, तो 1 को इधर से घटा दो। 1 + tan उसका थीटा sec उसका थीटा, tan उसका थीटा +1 sec उसका थीटा, sec उसका थीटा - tan उसका थीटा 1, sin उसका थीटा + cos उसका थीटा 1, 1 - sin उसका थीटा cos उसका थीटा, 1 - cos उसका थीटा sin उसका थीटा, sin उसका थीटा + cos उसका थीटा 1। तो आसानी के साथ में जो है इस रामबाण की जो पद्धति है उसके आधार पर आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन पहले आप लोगों को जो उसकी मुख्य एनालिसिस है साको टेको सेको साइन कोस टेन कोट सेको सेक, उसको समझना होगा, और फिर उसकी पूरी की पूरी जो सारणियां हैं सूत्र हैं उनको समझना होगा। फिर आप लोगों को जो रामबाण पद्धति है उसको भी समझ में आसानी से आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग जो है मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आप लोगों को बहुत बेहतरीन जो क्लासेज हैं कंपटीशन की वो मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और पढ़ते रहिए।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए क्लास देता रहूं, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हर क्षेत्र में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तरक्की करने की कोशिश कर रहे हैं। कई विद्यार्थी फ़ोन करके पूछते हैं कि सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, बस अजीब अजीब सा लगता है, और इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको फेस कर रहा हूं। सर कुछ सुझाव दीजिए, कुछ बताइए मुझे क्या करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्यक्ति का जो मन है, देखिए जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अलग अलग बच्चे में अलग अलग प्रकार की बुद्धि लब्धि बताई है, क्योंकि जो टर्मन और स्टर्न हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार से बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किया है। इडियट, इम्बिसाइल, न्यूरॉन, डेफिनेट, फीबल माइंडेडनेस, इन्फीरियर, डल, लो नॉर्मल, हाई नॉर्मल, ब्राइट, सुपीरियर, वेरी सुपीरियर, जीनियस। इस प्रकार से कई प्रकार की जो बुद्धि लब्धियों को लेकर के और बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन जो बच्चे मेहनत करते हैं, सच्चे मन से मेहनत करते हैं, अपने इरादे जो है मजबूत कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि मुझे जीवन में कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती। कक्षा 10 में अगर आपकी बहुत ज़्यादा परसेंटेज बन गई, आप मेरिट में आ गए, मैं ऐसे विद्यार्थी भी आपको बहुत सारे बता सकता हूँ कि वो विद्यार्थी बहुत अच्छे अंक ला करके जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, और जिनकी परसेंटेज बिल्कुल 3rd डिवीजन थी, 2nd डिवीजन थी, वो आज जो है बहुत अच्छी नौकरियों पे अपने आप को पदस्थापित किए हुए हैं। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगता, तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि आज हम जो है मोबाइल का जो उपयोग है वो सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। हम मोबाइल का उपयोग कम कर दें। हम मन को जितना रिलैक्स देंगे, मन को जितना सम्मेलन देंगे, उतना ही मन हमारी बात मानेगा। तो आप जो है मोबाइल का सदुपयोग कम कर दें, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं, और रेडिएशंस जो है हमारे मन को प्रभावित करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो फ्रस्ट्रेशन होता है, कुंठा जो होती है हमारे मन के अंदर, वो इन सब का ही परिणाम है कि हम मोबाइल का उपयोग सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। सोशल मीडिया से दूरी बनाएं, अच्छी किताब पढ़ें। अच्छी किताबों को पढ़ने के बाद में आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपका मन भी अच्छा लगेगा, आंखों में जलन नहीं होगी। और यदि आप मोबाइल का यूज सबसे ज़्यादा करेंगे तो आप लोगों को आंखों में जलन होना, आप लोगों का फ्रस्ट्रेशन में रहना, कुंठा में रहना, ये लाजमी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो है पहले तो मोबाइल का जो है सदुपयोग करना सीखें, सोशल मीडिया का सदुपयोग करना सीखें। आप लोग जो फालतू की फूहड़पने की रील वगैरह देख रहे हैं वो ना देखें, और सिर्फ पढ़ने से ही अपने आप को जीवंत रखें। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारी जो दिनचर्या है वो बड़ी बेकार हो गई है। हम लोग सुबह जो है 10 बजे तक सो रहे हैं, 9 बजे तक सो रहे हैं। ऐसा ना करें। आप लोग यदि नाइट में लेट रात्रि तक पढ़ते हैं तो चलिए 9-10 चलेगा, लेकिन यदि आप 10 बजे सो गए, 11 बजे सो गए और आप लोग 10 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, तो ये गलत बात है। आप लोग जो है शाम को जो है 10 बजे सो गए तो आप लोगों को एनी हाउ 4:30 और 5 बजे तक जो है अपनी निद्रा त्याग करके और घूमने के लिए, भ्रमण की आदत डालिए, योगा करने की आदत डालिए। तो निश्चित रूप से आपका जो मन है वो आपकी बात मानने लगेगा, और आप लोगों के सामने जो इस प्रकार की समस्या आ रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मेरा जो मन है वो मुझे अजीब अजीब सा लगता है, ये सारे विचार जो हैं, अनसीन थॉट्स जिन्हें हम कहते हैं, ये सब दूर हो जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप एक अच्छी भावना के साथ में अपने कैरियर को, अपनी मतलब माता पिता की जो आपसे अपेक्षाएं लगी हुई हैं उनको, और आपके जीवन को आपको बेहतर बनाना है, एक अच्छा मनुष्य बनाना है, आपको बहुत अच्छा करना है हमारे देश के लिए, समाज के लिए, जिले के लिए, अपने माता पिता के लिए। तो निश्चित रूप से आप अच्छी सकारात्मक सोच के साथ में जो है अपनी शुरुआत करें, अच्छे पुस्तकों को पढ़ें, मेहनत करें, और किसी प्रकार की यदि कोई समस्या आती है तो अपने से बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, माता पिता से, गुरु से, इनसे जो है अपनी बात शेयर करें और अच्छी भावना के साथ पढ़ें। तो निश्चित रूप से आप लोगों के साथ अच्छा महसूस होगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई गई जो बातें हैं वो आप लोगों के लिए कुछ हद तक जो है लाभकारी सिद्ध होंगी।
आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, सजग रहिए, सावधान रहिए और मेरी क्लास लेना ना भूलिए। मेरी क्लास जो है निःशुल्क रूप से आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप मेरी क्लास जरूर लें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को भेजें। धन्यवाद।